बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो बस जी, आज यहाँ पर तैयारी चल रही थी शिमला मिर्च और कीमे की। और शिमला मिर्च और कीमा जो है वो मेरी बेटी ने जो है फरमाइश की थी, क्योंकि 1 वीक से वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उससे जो है ना कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। तो फ़िलहाल अभी उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। तो उसने आज जो है सुबह से ही उठते ही मुझे कहा था कि भाई मम्मा, आप जो है ना शिमला मिर्च और कीमा जो है वो मुझे बना दें। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिंपल सा जो है वो रेडी करूँगी। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो मैंने डाला था और इसके अंदर जो है ना मैंने काली मिर्च के जो 6-7 दाने होते हैं ना वो डाले थे, क्योंकि भाई कीमे में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई सा भी कीमा होता है ना तो मैं काली मिर्च जो होती है ना वो लाजमी उसमें ऐड करती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया था और साथ ही साथ जो है ना 3 से 4 डली प्याज की जो है ना वो भी मैं बारीक बारीक काट के लच्छे की सूरत में इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो प्याज डालना पसंद नहीं करते, लेकिन सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो फ़िलहाल मुझे इस तरीके से पसंद है तो मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना प्याज फ़िलहाल मैं अब इसमें ऐड करके भून दूँगी। अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं करनी है, बस खाली हमें प्याज को जो है ना थोड़ा सा गलाना है। और गलाने के साथ साथ जो है ना बस फिर इसके अंदर हम कीमा भी ऐड करेंगे। तो फ़िलहाल कीमा जो है मैंने देखा था ना, तो ऐसा था कि कल कीमा जो है मैंने मंगाया था, मगर कीमा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मोटा कूट कर जो है ना उन्होंने दे दिया था। और बच्चों को जो है ना वो इसी तरीके से करते हैं, जब तक आप खुद ना जाए ना दुकान पर तो अपने तरीके की या फिर अपने मनपसंद की चीज़ आप ले नहीं सकते। मगर बच्चों को वो देखते हैं ना कि भाई बच्चे हैं, तो फिर वो उनको टरखाने वाली काम करते हैं, मकसद ऐसे ही। तो फिर यहाँ पर कीमा जो था ना वो कुछ इसी टाइप का था। तो फ़िलहाल मैंने जल्दी से अपना जो है चॉपर निकाला था और 1-2 राउंड जो है ना वो मैंने चॉपर में इसको चला के बारीक किया था। मकसद जिस मिक़दार में मुझे बारीक चाहिए था ना, तो मैंने इसको उसी कंडीशन में कर लिया था। तो फ़िलहाल ये भी बहुत अच्छी बात है कि घर में हर चीज़ आपकी होनी चाहिए, और ये भी नेमतें हैं कि भाई अल्लाह पाक ने हमें ये सारी नेमतें अता की हैं। तो भाई फ़ौरन से मैंने निकाला था और इसको मैंने चॉपर में जो है वो बारीक कर लिया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना सिंपल से खाने जो है वो चल रहे होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में चल रहे होते हैं। मकसद जो हम बना रहे होते हैं या फिर हम जो खा रहे होते हैं, एक रियलिटी जो है वो चल रही होती है यहाँ पर, वही आपसे जो है ना शेयर कर देते हैं। मैं अलग से फ़िलहाल यहाँ पर कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करती जिसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़े या फिर मुझे अलग से जो है ना अपना टाइम वेस्ट करना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि मैं फ़िलहाल बहुत बिज़ी हूँ। और अगर एक ही चीज़ के लिए मैं यहाँ पर अपना टाइम लगाऊँगी ना, तो फिर एक ही चीज़ को कर के जो है ना मैं भी बोर ही हो जाऊँगी। तो इसीलिए जो है ना मैं कभी आपसे कुछ शेयर कर देती हूँ, कभी कुछ शेयर कर देती हूँ। मकसद जो मैं अपनी लाइफ़ में कर रही होती हूँ ना, तो फ़िलहाल वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आज मेरा इरादा नहीं था कि मैं शिमला की मिर्च कीमा बनाऊँगी, मगर ऐसा था कि भई फलक ने कहा था कि उसको कि शिमला मिर्च और कीमा खाना है, तो फ़िलहाल मैंने बना लिया था, क्योंकि भई वो बीमार थी 1 हफ़्ते से जो है ना, और वो कुछ भी उससे जो है ना खाया नहीं जा रहा था। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बेहतर हो गई, और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। भई वो ज़रा सा भी बीमार होती है ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो बीमार होती नहीं है, लेकिन अगर वो कभी बीमार हो जाती है, मतलब तबीयत ख़राब उसकी हो जाती है ना, तो फिर उसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर दिखाया था मैंने 2 जगह से जो है ना उसकी दवाई ली थी, मगर वो दवाई जो है ना उसको सूट नहीं कर रही थी, कोई फ़र्क जो है वो उस पर नहीं पड़ा था। तो फ़िलहाल जो है मुझे किसी ने बताया था कि आगे जो है कोई डॉक्टर हैं और वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर आप जाके जो है ना इसको दिखा लो। तो फ़िलहाल मैं गई, तो एक ही खुराक से माशाल्लाह उसकी तबीयत जो है ना बेहतर हो गई है। तो फ़िलहाल बस ऐसे ही होता है बच्चों का भी कि कोई डॉक्टर होते हैं उनकी दवाई लगती है, कोई जो डॉक्टर होते हैं ना उनकी दवाई नहीं लगती। तो फ़िलहाल इतना यहाँ पर अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं रहूँगी तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि भाई कौन-सी चीज़ या फिर कौन-सा डॉक्टर या कौन-सा अस्पताल कहाँ पर है। तो फ़िलहाल अभी जो मैंने डॉक्टर से दवाई ली थी फलक की, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा उसको सूट कर गई थी, और वो एक ही रात में ना माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो फ़िलहाल बस यही है, वैसे मैं काफ़ी रोक-टोक रखती हूँ उस पर चीज़ों की, लेकिन क्या है ना कि वो बच्ची ना ज़रा-सी आँख बचते ही वो या तो फिर मैकरोनी या फिर कुछ ऐसी-वैसी चीज़ें जो है वो बना लेती है और खा लेती है। फिर उससे फिर ये होता है कि उसके गले जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं। अच्छा, ये जो गलों की इसकी बीमारी है ना, ये उसको बचपन से है। ज़रा सा भी खट्टा या फिर कोई बहुत ज़्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो पी लेती है ना, तो उससे उसके गले जो है ना बहुत ज़्यादा दुखते हैं, और गलों की वजह से जो है ना उसको बहुत शदीद बुखार चढ़ जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था।
1 चम्मच लहसुन अदरक का इसके साथ साथ मैंने ऐड किया था। और फिर यहाँ पर जो है ना अब मैं फ़िलहाल इस कीमे को भूनूंगी हल्का सा, और फिर इसमें जो है ना 2 से 3 अदद टमाटर और फिर सारे जो भी मसाले ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है और उतने ही जायकेदार है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर इसमें ऐड किए थे, और साथ ही साथ जो है ना अब इसकी भुनाई करूँगी। इसको फ़िलहाल मैं अभी इतना भून लूँगी तो एंड में जो है ना इसको ज़्यादा भूनने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि फिर एंड में जो है ना मुझे इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है, तो फिर शिमला मिर्च अगर मैंने इसमें ऐड की ना तो फिर ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है मैं उसको नहीं भूनूँगी, क्योंकि ज़्यादा भूनने से उसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाएगी। तो जितना भूनना था वो मैं यहीं पर इसको भून रही थी, और जितना मुझे इसको पकाना था वो फ़िलहाल मैं यहीं पर पका रही थी। तो यहाँ पर 1 चम्मच जो है मैंने पिसी हुई मिर्च का ऐड करा था इसके अंदर। 1 चम्मच जो है वो हल्दी का ऐड करूँगी, और 1 ही चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगी। तो और 1 ही चम्मच या ये कहें कि बस आधा चम्मच जो है इसमें वाइट नमक, मकसद जो चाइनीज़ नमक होता है ना, जीनामोतो, वो मैं ऐड करूँगी। तो बस फिर ये सारे मसाले थे, और बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से ये पक कर रेडी हो जाता है। तो फ़िलहाल साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पर रोटी की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि फ़लक ने आज स्कूल जाना था, और तकरीबन 1 वीक छुट्टी करने के बाद जो है ना आज उसका फर्स्ट डे था स्कूल का। तो इसलिए जो है ना मैं जल्दी-जल्दी से अपने काम निपटा रही थी। तो मेरा फ़िलहाल बस ऐसा ही होता है कि मुझे जो है ना पूरा दिन अपने सेटिंग से और अपनी एक रूटीन से चलना होता है, क्योंकि लाइटों का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है। तो जिस वक़्त लाइट जाती है ना तो उस वक़्त फिर मैं जल्दी-जल्दी से अपना जो है ना काम निपटाती हूँ, अपनी कुकिंग कर लेती हूँ, अपने जो घर की मकसद सफाई है या क्लीनिंग है जो है वो कर लेती हूँ। 2 से ढाई घंटे के अंदर-अंदर लाइट वापस आती है, और जब लाइट वापस आती है ना तो फिर मैं बैठकर कुछ स्टिच कर लेती हूँ। इसी तरह से दिन में 2-3 दफ़ा जो है लाइट जाती है, और फिर जो है ना मैं ऐसे ही अपना पूरा दिन जो है वो निपटा रही होती हूँ। लेकिन कुकिंग का ऐसा होता है कि सुबह ही सुबह जब मैं कुकिंग कर लेती हूँ ना तो फिर मैं पूरा दिन समझे कुकिंग कुकिंग की तरफ से जो है ना फिर मेरा जो ज़हन है वो एक तरफ हो जाता है, क्योंकि खाना आपका रेडी होता है और फिर सुबह के ही मेरे सारे काम होते हैं। और बच्चों को जो सुबह स्कूल भेजना होता है, फिर 11 साढ़े 11 पे बच्चों को लंच भेजना होता है, फिर उसके बाद फ़लक ने स्कूल जाना होता है, फिर एक बच्चे ने स्कूल से आना होता है। ये वाला जो टाइम है ना बस मेरा फ़िलहाल यही थोड़ा टफ़ चल रहा होता है। उसके बाद जो है ना थोड़ा सुकून हो जाता है, क्योंकि 2 बच्चे जो है वो 4 बजे आते हैं और फ़लक जो है वो 5 बजे आती है। तो बीच का जो स्पेस है ना उसमें मैं अच्छे ख़ासे अपने सारे काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तो शिमला मिर्च भी थी ना, मैंने फिर वो बारीक-बारीक जो है वो कटिंग कर ली थी, और फिर उसको बारीक ही कटिंग जो है ना मैं सालन में ऐड करूँगी। तो बस फिर यहाँ पर ऐसे ही था, मैं जो है ना ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि फ़ालतू बैठने से ना दिमाग में फिर से जो है कोई-कोई बात या फिर कोई भी ऐसी जो आपके दिल पे लगी हो वो चलती हैं, और फिर ऐसा लगता है कि आपके दिमाग की जो है ना नसें फट जाएँगी। और फिर ये वाली जो बातें ना, इन्हीं बातों से फिर ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो एंग्ज़ायटी की तरफ जाता है, या फिर नफ़सियाती हो जाता है, या फिर कोई भी मकसद ऐसी जो बीमारी होती है ना तो फिर वो उसको अटैक करती है। तो फ़िलहाल मैं ख़ुद को बिज़ी रखती हूँ, और ज़्यादातर मेरा टाइम जो है ना वो इन्हीं चीज़ों में गुज़रता है कि मैं बच्चों में अपना टाइम गुज़ारूँ, या फिर मैं कोई कुकिंग कर लूँ, या फिर मैं कोई स्टिचिंग कर लूँ, या फिर कोई भी ऐसा काम जो होता है ना, इतनी मेहनत वाला काम तो फ़िलहाल करती हूँ, क्योंकि सेहत जो है ना वो इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर आपकी सेहत अच्छी है ना तो फिर बाकी के जो मामलात हैं ना वो आप अच्छे से गाइड कर लेते हो, बाकी की जो ज़िंदगी है वो आप अच्छे से गुजार लेते हो। तो बेहतर ये है कि अच्छी सेहत होना जो है ना इंसान के लिए एक नेमत है। और मैं जो है ना अब हमेशा बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक लाइफ़ में कभी भी कुछ भी अता करे ना तो अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अता करे, क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं और आप तंदुरुस्त हैं ना तो फिर हर चीज़ जो है ना वो आपको अच्छी लगेगी। और अल्लाह पाक ने अगर आपको हर नेमत से नवाजा, और अगर आप और आपके पास सेहत नहीं है या फिर तंदुरुस्ती नहीं है, या फिर आप किसी बीमारी का शिकार हैं, तो फिर हर नेमत जो है ना वो आपको बेकार लगने लगेगी। और हकीकत बात है कि वो फिर बेकार ही है, क्योंकि इंसान को अपने से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो फिर बाकी नेमतों के बारे में क्या सोचेगा। तो फ़िलहाल अल्लाह से जो है ना हर वक़्त बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो भी चीज़ अता करे अच्छी सेहत के साथ अता करे, ताकि हम अच्छे से जो है ना उसको एंजॉय कर सकें, और अपनी लाइफ भी जो है ना अच्छे से फिर हम एंजॉय कर सकें। तो बस फ़िलहाल मैं ये समझती हूँ कि ख़ुद को बिज़ी रखने से ना इंसान आलतू-फालतू खुराफात से बचा रहता है। और फिर जो है ना मैं ये समझती हूँ कि ये जो एंग्ज़ायटी होती है ना, या फिर ये जो नफ़सियात होती है ना, ये कोई आपके हालात से या फिर आपके माली हालात से या किसी भी ऐसी वजह से नहीं आती, भाई ये लोगों के रवैये से आती है। क्योंकि किसी-किसी लोग में अल्लाह पाक ने ना ऐसी पावर रखी होती है कि वो अच्छे भले इंसान को ना पागल कर देते हैं।
तो उनकी बातों से और उनके रवैये से जो है ना इंसान नफ्सियात की तरफ जाता है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने फ़ील करा है। मकसद मैं जब एंग्ज़ायटी की तरफ गई थी ना, तो मुझे ना माली हालात की मुझे फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन बस कुछ रवैये थे और कुछ बातें थी ऐसी जो हर वक़्त मेरे दिमाग में चलती रहती थी। तो फ़िलहाल जब मैंने इस चीज़ को महसूस किया, तो फिर मैंने जो है ना इसका जो नतीजा था ना वो यही निकाला कि भाई ख़ुद को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखा जाए। और ख़ुद को बिज़ी रखने का जो एक अच्छी बात थी ना वो ये थी कि जब मैं पूरा दिन गुजार कर थक हार कर अपने बिस्तर पर लेटती हूँ ना, तो बस लेटते के साथ ही जो है ना मैं सो जाती हूँ और ना मुझे किसी टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, ना फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर बीच में एक वक़्त मेरे साथ ऐसा गुज़रा था कि मुझे जो है ना नींद की गोली खानी पड़ रही थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने इस चीज़ का नतीजा जो है वो यही निकाला था कि भाई मैं ख़ुद को जो है ना इतना बिज़ी रखूँ, ख़ुद से इतना बिज़ी रखूँ कि जब मैं रात को लेट जाऊँ ना बिस्तर पर, तो फिर मैं झट से सो जाऊँ। आलतू फालतू कोई भी बात जो है ना वो मेरे दिमाग में ना आए। तो ये बहुत अच्छा तरीका था और इससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिले और इसी से जो है ना मैंने अपनी एंग्ज़ायटी को, अपनी नफ्सियात को जो है ना दूर किया है। तो भई जो भी ऐसे लोग हैं ना, या फिर ऐसी जो ख़वातीन हैं जो हालात से या फिर जिस भी वजह से वो टेंशन में, डिप्रेशन में या फिर एंग्ज़ायटी में, तो वो ख़ुद को थोड़ा-सा बिज़ी रखें और कुछ अरसे की बात होती है, फिर सब कुछ जो है ना वो नॉर्मल होने लगता है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपकी लाइफ़ में भी काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि ऐसा करके मैंने अपनी लाइफ़ में जो है ना काफ़ी चेंजिंग की और काफ़ी बेहतरी जो है ना मैंने अपनी लाइफ़ में पाई। तो यहाँ पर जो था ना कीमा वो रेडी था और साथ ही साथ जो है ना मैंने रोटी भी यहाँ पर रेडी कर ली थी, क्योंकि अभी फलक को स्कूल जाना था। तो पककर जो है ना इसकी जो कंडीशन थी वो कुछ इस टाइप की थी और ये कलरफुल जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भाई ऐसा होता है ना, किसी किसी की रेसिपी कभी हम ट्राई करते हैं तो हमें अच्छी लगती है और कोई रेसिपी हमें नहीं अच्छी लगती तो फिर हम उसको नहीं बनाते। तो फ़िलहाल आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो फिर आप इसी बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।